नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से जहर उगला तो बीजेपी ने राज को उन्हीं की भाषा में समझा दिया कि अब उनकी जहरीली सियासत का गेम ओवर हो चुका है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में मजदूरों और कामगारों पर नफरत की राजनीति कब तक होगी। सवाल यह भी है कि राज ठाकरे कौन होते हैं जो ये अल्टीमेटम दें कि वो लॉकडाउन के बाद कामगारों को बिना मंजूरी महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे। और क्या यूपी बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देने के ऐलान के पीछे बीजेपी को उसके परंपरागत वोट बैंक से दूर करने की सियासी मंशा है। आज हम महाबहस में इन्हीं सवालों को तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए प्रवासी श्रमिकों पर हो रही मां मराठी और सौतेली की सियासत। महाराष्ट्र में मजदूरों के नाम पर नफरत की राजनीति एक बार फिर शुरू हो चुकी है। एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला है। राज ठाकरे ने कह दिया कि बिना मंजूरी महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। मजदूरों को लौटने पर लेनी होगी मंजूरी। पुलिस के पास डॉक्यूमेंट फोटो जमा कराने होंगे। सरकार की मंजूरी के बाद ही कर सकेंगे काम। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों से हो रहे बर्ताव के बाद महाराष्ट्र समेत दूसरी सरकारों से भी दो टूक कह दिया था कि बिना इजाजत यूपी के श्रमिकों से काम नहीं ले सकेंगे और जब तक राज्य सरकारें कामगारों को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देंगी तब तक यूपी सरकार मैन पावर उपलब्ध नहीं कराएगी। राज ठाकरे के बयान पर बीजेपी कह रही है उनकी नफरत की राजनीति का द एंड हो चुका है। श्रीमान राज ठाकरे जी, कान खोलकर सुन ले। महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है और वहाँ पर हर तरह के लोग, कामगार हों चाहे श्रमिक हों चाहे और व्यापारी हों, अवश्य जाएंगे और इस तरह की अलगाववादी की राजनीति आपकी कभी सफल नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने राज ठाकरे के बयान पर अपना रुख साफ नहीं किया, लेकिन इसी बहाने बीजेपी पर हमला जरूर बोल दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम के इस बयान के बाद कि यहाँ से जाने वाले महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य में जाने वाले लोगों को उस राज्य को यहाँ से मंजूरी लेनी पड़ेगी मजदूरों के लिए, अब ये इन्होंने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आज राज ठाकरे ने इससे उलट बात कह दी। कल की डेट में ये रार बढ़ेगी। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी तो हो सकता है अपनी राजनीति में, कुत्सित राजनीति में, निर्लज्ज राजनीति में सफल हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मेरे मजदूरों का नुकसान होगा। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने राज ठाकरे को जमकर नसीहत दी है। देश राग से अलग अपनी डफली न बजाएं। 2,07,027 प्रति व्यक्ति आय वाले महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री हैं और मजदूरों के सवाल पे महाराष्ट्र सरकार की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी। बजाय मजदूरों की समस्या का समाधान करने के वे ऐसी छोटी और क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिकल पंडित ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर भारत के मजदूरों और कामगारों से बेरुखी दिखाई, उसके पीछे शिवसेना की मंशा ये भी हो सकती है कि बीजेपी का वोटर माने जाने वाले इस वर्ग को यहाँ से भेजकर उसके वोट बैंक को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धर्म मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। और वगीश सारस्वत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता हैं एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। वगीश सारस्वत जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, सीएम योगी ने श्रमिकों के लिए आयोग बनाने की बात कही तो राज ठाकरे कहने लगे कि अगर आप श्रमिक लौटकर मुंबई आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे तो उनको इजाजत लेनी होगी। सर, ना आप शिवसेना का हिस्सा है ना आप सरकार का हिस्सा है, फिर ये धमकी क्यों दे रहे हैं? ये धमकी कहाँ है, ये तो निवेदन है। सीधे सीधे हमने महाराष्ट्र सरकार को भी कहा है, योगी सरकार को भी कहा है कि आपने अगर श्रमिक आयोग बनाया है तो बहुत अच्छी पहल की है। आपने उत्तर प्रदेश में रहते हुए ये पहल की है, अब हमें महाराष्ट्र में ये पहल करने दीजिए। महाराष्ट्र सरकार को ये पहल करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश का श्रमिक अगर यहाँ आएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत से वो महाराष्ट्र में आएगा।
और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की इजाजत से आएगा तो उसका एक रिकॉर्ड तैयार होगा, और वही रिकॉर्ड अगर यहाँ उसके फोटो और परिचय पत्र के साथ स्थानीय पुलिस थानों में दर्ज करा दिया जाए, कौन मजदूर कहाँ काम करेगा, कितने दिन काम करेगा, उसकी पगार क्या होगी, तब तो अच्छी बात है ना कि उसको व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। अब तक जो मजदूर कहीं जिसका आता पता नहीं होता था, कहीं भी रहता था, कहीं भी जाता था, उसका तो अब एक व्यवस्थापन होगा। योगी सरकार ने जो किया है, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं योगी सरकार की कि उन्होंने महाराष्ट्र के संकट को खुद दूर कर दिया है। अब तक महाराष्ट्र में अव्यवस्थाएं होती थी, अब अगर योगी सरकार के यहाँ से इजाजत लेकर के मजदूर आएंगे और उनका यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा, तो जिस तरह से अभी ये जो पैंडेमिक हुआ है, महामारी हुई है, महाराष्ट्र से लोग यहाँ संकट में छोड़ छोड़ के अपने घर भागे हैं और घर जाने के बाद में फिर लौट करके आएंगे, क्योंकि जरूरत यहाँ उनको रोजगार की है। अगर योगी सरकार उनको अपने यहाँ पर ही रोजगार दे दे तो बहुत अच्छी बात है, वो लौट के नहीं आए। हम तो ये कहते हैं कि उन्हें आने की जरूरत क्यों पड़े, योगी सरकार को वही उनको काम दे देना चाहिए। जितने भी प्रवासी मजदूर गए हैं, अपने घर के लोगों को अपने घर में संभाल के रखो, उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अगर वो उनको आने की यहाँ जरूरत पड़ रही है तो ये व्यवस्थाएं आप या तो कंफ्यूज हैं या तो सबको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, अरे सर सुनिए, तो हमने आपको सुना ना सर, अब आप भी सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की समस्या दूर हो गई, आप ये कह रहे हैं ना, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप सुझाव दे रहे हैं। तो सर या तो सुझाव दे लीजिए या तो फिर धमकी दे लीजिए। और आप ना सरकार का हिस्सा है ना शिवसेना का हिस्सा है, तो फिर सुझाव आप क्यों दे रहे हैं सर? देखिए, हम महाराष्ट्र का हिस्सा है ना, सबसे बड़ी बात है कि हम महाराष्ट्र का हिस्सा है, और महाराष्ट्र का हिस्सा होने के नाते महाराष्ट्र का हित सोचना और उसके सुझाव देना सरकार को, ये हमारा काम है। हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपने सुझाव महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है। और महाराष्ट्र सरकार में एक पार्टी नहीं है, 3 पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है, उसमें शिवसेना भी है, और दूसरी बात योगी जी की सरकार है यूपी में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पहल की है। ये जो माइग्रेशन कमीशन बनाने की पहल है, ये मुद्दा उठाया किसने है? ये तो योगी जी ने उठाया है ना। हम तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं, भाई साहब योगी जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपने लोगों को कहीं जाने मत दीजिए, अपने संसाधन इतने उत्तर प्रदेश में बना दीजिए कि आपके यहाँ के मजदूर को प्रवासी ना बनना पड़े, उसे अपने घर में ही काम मिल जाए। अगर वो कहीं बाहर जाएगा ही नहीं तो आपकी जो सोच है ना अपना और पराया वाली, यही देश को विभाजित कर रही है सर। कोई ना यूपी का है ना कोई महाराष्ट्र का है, आप भी देश के हैं, वो भी देश के हैं, लेकिन आप शुरुआत से इस बात को भूलते रहे सर। आप सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते रहे, है ना? आप अगर ध्यान देंगे, सुचि विश्वास जी, नहीं सुनिए आप मेरी सुचि विश्वास जी, नहीं सर सुन लिया, आपको सुन लिया, आप दोबारा आपको मौका देंगे। सुचि विश्वास जी भगाएंगे भी और धमकाएंगे भाई। पहले तो वहां से जब मजदूर चले तो उनको जाने दिया, और अब जब वो चले आए, उनकी सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पहल कर रही है तो धमकी दी जा रही है।